जैसा कि भारत और चीन दोनों ही देशों के सामने गंभीर बिजली की समस्या पैदा हो चुकी है और इसका एक ही कारण है कि दोनों ही देशों के पास कोयला भंडार की भारी कमी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत या चीन किसकी बिजली की समस्या ज्यादा गंभीर है। वहीं भारत और चीन में से कौन सा देश पहले बिजली की समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। तो ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि भारत में कोयले की समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि भारत ने कोयले का आयात काफी कम किया, लेकिन चीन में कोयले की समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि चीन को कोयले के निर्यातक देशों ने उतना कोयला दिया ही नहीं जितना कि चीन की सामान्य आवश्यकता होती है। यानी कि कोरोना महामारी की वजह से कल कारखाने और विनिर्माण केंद्रों के बंद होने की वजह से भारत में बिजली की मांग काफी कम थी, जिस वजह से भारत ने कोयले का आयात काफी कम किया। यानी कि भारत ने कोयला खरीदा ही नहीं, जिस वजह से इस समय भारत में कोयले की काफी कमी है। जबकि चीन तो कोयला खरीद रहा था, लेकिन चीन को उतना कोयला मिला ही नहीं जितना कि चीन चाहता था। वहीं चीनी मीडिया भी आरोप लगा चुकी है कि भारत ने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीन को होने वाले कोयले की सप्लाई में बाधा पहुंचाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सा देश कोयले की समस्या से जल्दी बाहर निकलेगा। तो यह जानना आवश्यक है कि भारत के पास 300 अरब टन का कोयला भंडार मौजूद है, लेकिन भारत इसका इस्तेमाल काफी कम करता है। वहीं भारत बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अमेरिका से कोयले का आयात करता है। ऐसे में भारत केवल 2 हफ्ते के अंदर ही समस्या से बाहर आ सकता है, लेकिन चीन के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जानकारों का मानना है कि चीन के लिए कोयले की समस्याओं से निजात पाने में 6 से 9 महीनों का समय लग सकता है। ऐसे में कोयले की समस्या भारत के मुकाबले चीन के लिए सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि विदेशों से आवश्यकता अनुसार कोयला न मिलने की वजह से चीन को अपने ही देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाना होगा, जिसके लिए चीन को एक लंबा समय निकालना पड़ेगा, जिस वजह से इस समय चीन में कोयले की समस्या एक लंबी समस्या बनी रहेगी।